जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ। मैं हूं राजेश और मैं हूं डॉक्टर देवू। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है एनीथिंग अगेंस्ट इंडिया विल नॉट बी टॉलरेटेड, द चाणक्य डायलॉग विथ मेजर गौरव आर्या। जी। मेजर गौरव आर्या जी, आपने जो टाइटल लिखा है वो सही है। 100%। कभी भी इंडिया के खिलाफ कोई कुछ भी इधर उधर करेगा वो टॉलरेंट नहीं किया जाएगा। वो फिर इंडियन नागरिक हो या बाहर के देश का कोई नागरिक हो, इंडिया के खिलाफ अब टॉलरेंट नहीं होगा, क्योंकि अब ये नया भारत है। ठीक है, वो घर में घुस के मारता है जो हर बार मोदी जी कहते हैं ना। तो चलिए पहले वीडियो देखने से पहले जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा जी, शुभ वाला मामला जो कल हुआ था ना वो तूल पकड़ गया। अब मैं बताता हूं हुआ क्या। शुभ ने फेंका फुल टॉस और वहां पे पंजाब के पॉलिटिशियंस ने मारा लप्पा खींच के छक्का। ठीक है, मारा लप्पा खींच के छक्का। हुआ क्या देखिए, कल मैंने बोला था ना, कल मेरा वीडियो को देखिएगा, कल मैंने क्या बोला था कि शुभ क्या कर रहा है, उसका दिमाग कैसे चल रहा है, राइट। उसने भारत का गलत नक्शा दिखाया, लोग जाहिर सी बात है बड़े अपसेट हो गए। प्रे फॉर पंजाब विक्टिम कार्ड प्ले करा उसने। उस छोटी सी जान, उस नन्ही सी जान को किसने ए फॉर एप्पल सीखने से पहले उसको विक्टिम कार्ड सिखा दिया। तू ए फॉर एप्पल तो सीख लेता, इतना छोटा सा बच्चा है। उसने कर दिया विक्टिम कार्ड प्ले। वो विक्टिम कार्ड, जाहिर सी बात है विक्टिम कार्ड हर जगह काम करता है, इसलिए तो मैं अक्सर कहता हूं कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड से बड़ा है विक्टिम कार्ड। अब दोस्तों, उसने क्या बोला क्या शुभ ने? उसने कल ये बोला था कि पंजाबियों को अपनी देशभक्ति साबित क्यों करनी पड़ती है। कौन लोग हैं जो हम कहते हैं कि हमें देशभक्ति अपनी साबित करनी पड़ेगी, हमारे गुरुओं ने इतना खून बहाया। ये दुनिया भर की उसने बातें करी, जो कि बात सच है। गुरुओं ने खून बहाया, ये बात तो बिल्कुल सच है। पंजाबियों ने बड़े बलिदान दिए, ये बात भी सच है। लेकिन जिस इंटेंट के साथ शुभ ने बोला, जिसको कहते हैं ना जहर के साथ, इस पूरे स्टेटमेंट को, पंजाबी वाले स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, उसने पंजाबी वाले स्टेटमेंट को कैसे उसने घुमा के फेंका है। ठीक है, पहली चीज तो राइट, मैं आपको इसमें बताता हूं उसने करा क्या। उसने पंजाबी नॉन पंजाबी में डिवाइड पैदा करने की कोशिश करी और इस चीज को पकड़ लिया पंजाब के पॉलिटिशियंस ने। अब इसमें है हरसिमरत कौर बादल जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हरसिमरत कौर बादल जी। ये शिरोमणि अकाली दल की हैं, तो इन्होंने भी बोला कि नहीं हम तुम्हारे साथ हैं बेटा, वी आर विथ यू, डोंट वरी, हम तुम्हारे साथ हैं, राइट। इसके अलावा एक और हैं, अमरिंदर सिंह राजा वॉरिंग, ये कांग्रेस पार्टी के हैं। राजा वॉरिंग साहब ये कहते हैं कि जनाब किसी भी पंजाबी को उसकी देशभक्ति प्रूव कर। किसने बोला यार, क्यों विक्टिम कार्ड प्ले करते हो? पूरी पंजाब की पॉलिटिक्स ही विक्टिम कार्ड पे है। पूरी पंजाब की और कश्मीर की भी पॉलिटिक्स ऐसी है। जो कश्मीर के पॉलिटिशियंस हैं, लोग बड़े प्यारे हैं, पंजाब के लोग बड़े प्यारे हैं, लेकिन दोनों जगह के जो पॉलिटिशियंस हैं ना, नेता, दोनों विक्टिम कार्ड खेल के हाय तौबा, छाती में दर्द हो रहा है, हमारे साथ जुल्म हुआ है, मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, मौसी। इस टाइप के लोग हैं भैया, ये इस टाइप के लोग हैं। हर चीज पे इनको प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीज नहीं जिससे खुश है। अब ये बंदा क्या कहता है, वारिंग ये कहता है कि किसी पंजाबी को अपनी देशभक्ति प्रूव करने के लिए नहीं बोलना चाहिए और ये सब। छोटी सी बात है कि शुभ ने एक गलत मैप डाला, लोग परेशान हुए, प्रेशर आया सोशल मीडिया पे, बुक माई शो वालों ने कॉन्सर्ट कैंसिल कर दिया। विराट कोहली और एक दो जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं उन्होंने इसको अनफॉलो कर दिया। इतनी सी बात थी। आपने गलत मैप देखो। मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, इनमें से कोई भी लीडर, ये शिरोमणि अकाली दल के हो या कांग्रेस को, इनमें से कोई लीडर ये नहीं बोल रहा कि शुभ तुम्हें बेटा माफी मांगनी चाहिए, कोई बात नहीं हम तुम्हें माफ कर देंगे, तुम माफी मांग लो, तुमने देश के जो मैप है उसके साथ तुमने गलत करा है। देखिए मैं एक बात बताता हूं, जब हम बेगुरमती की बात करते हैं ना, जब हम ब्लास्फेमी की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी के भी धर्म ग्रंथ के साथ हो, कुछ गलत होता है तो हम उसको कंडेम करते हैं। इसी शो पे हम कंडेम कर चुके हैं। चाहे स्वीडन में कुरान जले, हमने बोला बहुत बुरी बात है, जेल में डालो उसको पकड़ के। ठीक है, जैसे कि लोगों को बुरा लगता है ना दोस्तों कि हमारी किताब के साथ बेगुरमती करी, मेजर गौरव आर्या को बुरा लगता है जब आप देश के नक्शे के साथ, देश के संविधान के साथ, देश के झंडे के साथ बुरा करते हैं ना, तो मेरे लिए वो बेगुरमती है। आप समझ रहे हैं ना कहां पे पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो रहा है हमारा, यहां पे पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो रहा है। कोई पंजाब का पॉलिटिशियन ये नहीं बोल रहा शुभ को कि तूने गलत काम करा है, तू उसकी माफी मांग, कि बेटा तू तो साडा पुत्र है। ये सब क्योंकि उसकी फॉलोइंग है और इन सबको वोट चाहिए। तो चाहे ये आपस में एक दूसरे के गरेबान पकड़ के एक दूसरे को गालियां दे रहे हो, लेकिन अब सब लग गए शुभ के पीछे, क्योंकि शुभ के चक्कर में इनको वोट मिलेंगे। दैट्स इट। ये सब वोट की राजनीति है दोस्तों। मैं आपको बताता हूं,
80 के 80 के दशक में इसी वोट की राजनीति ने पंजाब को फूंक दिया था आग लगा के। इन्हीं लोगों ने और इनके जो पहले थे, इनके जो बड़े थे, उस जमाने में जो पार्टीज थी, सब ने मिलकर पंजाब को फूंक दिया। उसमें दिल्ली का सबसे बड़ा गुनाह दिल्ली का है। पंजाबियों ने पंजाब नहीं फूका, सिखों ने, हिंदुओं ने पंजाब नहीं फूका, दिल्ली में बैठी सरकार ने पंजाब को फूका। फिर वहां पे नशा दूसरों को भी चढ़ गया, वो लोग भी फूकने लगे पंजाब को। शुरुआत कहां से हुई थी? दिल्ली से हुई थी। इट्स अ फैक्ट। दिल्ली में बैठे सेंटर में जो गवर्नमेंट थी, उसने पंजाब में तेल छिड़का, पंजाब को आग लगा दी। हजारों बेगुनाह मारे गए, उसमें हिंदू भी मारे गए, सिख भी मारे गए, सब मारे गए, और कोई उसकी बात नहीं करता। यही जहर ये दोबारा घोल रहे हैं सिस्टम में। अब ये देखो, ये एपी ढिल्लों। अब एपी ढिल्लों क्या कहता है? देखो जी, एपी ढिल्लों कहता है स्प्रेड लव नॉट हेट। ये वही है जिसने तिरंगे को अपने जूते में पहना था अपनी चीज प्रमोट करने के लिए कि कंट्रोवर्सी हो जाए। ठीक है जी, देखो, स्प्रेड लव नॉट हेट, लेट स्टार्ट थिंकिंग फॉर आवरसेल्व्स एंड नॉट लेट hateful influences program our beliefs. We are all one. Let's not let man-made social constructs divide us. Division has gotten us to this point, but unity is the key to the future. मैं गारंटी दे सकता हूं एपी ढिल्लों ने ये नहीं लिखा। एपी ढिल्लों कांट पुट 3 sentences टुगेदर। यार क्या बात कर रहे हो? ये इनकी पीआर टीम इनको लिख के देती है, ये भी बैल बुद्धि है, लेकिन ही हैज ट्वीटेड, इसका मतलब ये जिम्मेदारी ले रहा। मैं जवाब देता हूं, एपी ढिल्लों, ये जो तुम बकवास कर रहे हो यहां पे बेटा, ठीक है, बकवास कर रहे हो जो तुम पूरी की पूरी, तुम जाके शुभ को ये क्यों नहीं बोलते कि तूने हमारे देश का नक्शा, अब सब कह रहे हैं हम भारतवासी हैं, ये हमारी मिट्टी है, ये है। क्या तुम अपने पेरेंट्स की फोटो डालोगे जिसमें पेरेंट्स का सर नहीं है? बताओ, मैं पूछ रहा हूं तुमसे, क्या अपने माँ बाप की फोटो डालोगे जो कंधे से ऊपर कुछ है ही नहीं, सर उड़ा हुआ है? तो तुमने भारत माँ की फोटो ऐसे कैसे डाल दी? जब अपनी खुद की माँ की तुम फोटो ऐसे नहीं डाल सकते, तुमने भारत माँ की फोटो ऐसे कैसे डाल दी कि बिल्कुल सर उड़ा हुआ है, वहां पर दिख ही नहीं रहा? तुम्हें शर्म नहीं आई? यहां से कह रहे हो वी लव, व्हाट लव? वी डोंट वांट दिस काइंड ऑफ घटिया लव। थूकते हैं वैसे तुम्हारे लव के ऊपर। ये लव है तुम्हारा? जो बंदा अपने देश से प्यार नहीं कर सकता, वो माँ बाप से प्यार नहीं कर सकता। ये लव वव के ना, ये सब चौंचलेबाजी, ये लेफ्ट लिबरल्स को सिखाना, हमें मत सिखाना बेटा, एपी ढिल्लों। और मैं एक और बात बता दूं, आज मैं क्लियर कर देता हूं तुम लोग या तो लाइन पे आ जाओ, ठीक है, या तो तुम लाइन पे आ जाओ, या भारत से तुम्हारा दाना पानी कर देंगे बंद। ठीक है, ये जो तुम लैम्बोर्गिनी के आके ये सब करते हो ना, सब घुस जाएगा बेटा, मामला सब घुस जाएगा, मानो मेरी बात। मैं खुद सड़क पे उतरूंगा, ठीक है, मुझे इतने मेरे फॉलोअर्स नहीं, इतने मेरे लोग नहीं हैं, लेकिन जहां पे देश की बात है मैं आवाज उठाऊंगा। और मैं जानता हूं कि जो पेट्रियोटिक भारतवासी हो मेरे साथ सड़क पर खड़े होंगे, और हम चाहे 100-200 ही हो, 100-200 ही हो, वी विल इंश्योर दैट अनलेस यू अपोलोजाइज, राइट, आर प्रोटेस्ट अगेंस्ट यू विल बी पीसफुल। हम शांतिप्रिय तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन हम तुम्हारे खिलाफ ऐसा ओपिनियन बना देंगे कि तुम हिंदुस्तान में जहां से गुजरोगे लोग थूकेंगे तुम्हारे ऊपर। एवरीथिंग एक्सट्रीमली पीसफुल। हम आएंगे भी नहीं जहां पे तुम हो, इतना पीसफुल प्रोटेस्ट होगा कि जहां पे तुम हो हम वहां पे आएंगे भी नहीं, लेकिन हम तुम्हारी जिंदगी नरक कर देंगे, तुम्हारा म्यूजिक करियर बर्बाद हो जाएगा जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे। तुमने कैसे कराई है? और एपी ढिल्लों, तुम क्या कर रहे हो? उसको तुम नहीं समझा रहे, तुमसे उम्र में छोटा है वो लड़का, उसकी ठीक से मुझे नहीं आई, तुम उसको नहीं समझा रहे, और फिर कह रहा कि आई वॉज बॉर्न इन दिस कंट्री, दिस इज माई कंट्री ऑल्सो, दिस इज माई मदरलैंड। और सुन, झूठ मत बोल, दिस इज नॉट योर मदरलैंड। अपनी माँ की बेइज्जती करके माँ बोलने का हक तुमने खो दिया, समझे? बी लॉयल टू योर कंट्री। और ये यहां पे विक्टिम कार्ड मत खेलना, पंजाबी नॉन पंजाबी, ये करा है वो करा है। और तुम जो कह रहे हो पंजाब ने खून बहाया है, बिल्कुल बहाया है, सही बात है, बहाया है, पंजाब ने खून बहाया है। जो ट्वीट पे लिख रहा है ना अपना शुभ कि पंजाब ने खून बहाया है, बिल्कुल बहाया है, सच बात है, पंजाब ने खून बहाया है, पंजाबियों ने खून बहाया है, कौन मना कर रहा है यार? बिल्कुल बहाया है, सदियों से बहाया है। लेकिन जैसा मैंने कल बोला था ना, तमिलनाडु वालों ने भी बहाया है, उत्तर प्रदेश वालों ने भी बहाया है, उत्तराखंड वालों ने भी बहाया है, मणिपुर वालों ने भी बहाया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पंजाब में खून लोग बहा रहे हैं देश के लिए और देश के लिए कुर्बानियां दे रहे हो, बाकी जो पूरे मुल्क के 140 करोड़ लोगों को घास छील रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये गलतफहमी मत पालना। ये म्यूजिक वीडियो तक गलतफहमी ठीक लगती है। जो तुम्हारे फैंस है ना, अकल के अंधे, जो तुम बस ये व्हाट अ सॉन्ग, ये मत करना हमारे सामने। हम तुम्हारे बारे में कभी कुछ नहीं बोलते, आज तक मैंने कभी कमेंट नहीं करा तुम लोगों के बीच में, तुम्हें जो करना है करो, पर देश के बारे में बोलोगे फिर लोग खड़े हो जाएंगे यहाँ पे। और ये जो लोग हैं, वी आर द साइलेंट मेजॉरिटी, हम चुप रहते हैं, हम कुछ नहीं बोलते। हम कभी किसी मूवी ये बॉयकॉट कर दो, ये बॉयकॉट, मैंने आज तक बोला? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम मूवी बनानी है बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ, भाड़ में जाओ, मैं तो वैसे भी नहीं देखता। लेकिन अगर तुम देश के खिलाफ बोलोगे फिर मैं खड़ा हूँगा।
और मैं खड़ा होऊंगा, फिर मैं सारा कामकाज छोड़ के, मैं बता रहा हूं, सब कुछ काम धंधा बंद करके, चाबी लगा के, फिर मैं तुम्हारे पीछे पड़ूंगा और पीसफुल प्रोटेस्ट करके, सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में प्रोटेस्ट करके, आई विल मेक श्योर दैट यू अपोलोजाइज टू दिस कंट्री। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। एक और दोस्तों, एक रैपर है डीनो जेम्स नाम का। डीनो जेम्स ने बोला कि शुभ वर्ल्ड वाइड इज अ ग्रेट आर्टिस्ट, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट इज कॉन्सर्ट गॉट कैंसल्ड, एनीवे नेक्स्ट टाइम जब होगा आई विल बी इन द फ्रंट रो ब्रो। फिर डीनो जेम्स को पता लगा कि उसने भंड मार दिया है। जब गालियों का तूफान पड़ा होगा सोशल मीडिया में, फिर उसने बोला, आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर द स्टोरी आई पोस्टेड अर्लियर टुडे, आई हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाट हैड हैपेंड इन द लास्ट 2 days। तो डीनो देखो, आपने माफी मांग ली, हम आपके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। डीनो जेम्स है आपका नाम, शायद डीनो जेम्स लिखा है इस पे। आपने माफी मांग ली, हमारी तरफ से कहानी खत्म हो गई। लेकिन मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे डीनो जेम्स, आप ये नहीं लिख सकते, अगर आप पब्लिक फिगर हैं तो फिर आपको ये लिखने का हक नहीं कि मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है। अगर आपको नहीं पता था, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप चुप रहिए। अगर आपको नहीं पता था, आप ये भी कह रहे हो कि मुझे पता नहीं था, फिर ये भी कह रहे हो कि आई एम सॉरी, ये दोनों चीजें। बट ठीक है, आपने माफी मांग ली, कहानी खत्म हो गई यार। वी डोंट वांट टू, ये आपका मामला नहीं है, ठीक है, हम वी आर नॉट दिस। अच्छा दोस्तों, एक स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। फॉर्मर पेंटागन ऑफिशियल है, इनका नाम है माइकल रूबिन। और माइकल रूबिन ने एक स्टेटमेंट ये दिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने भी यही बोला, उन्होंने थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से बोला, मैंने देसी में बोला, लेकिन उन्होंने भी यही बोला है कि ट्रूडो ने भंड मार दिया बहुत बड़ा। ट्रूडो हैज गॉटन इनटू ट्रबल बिकॉज ट्रूडो ने ऐसी चीजें बोल दी हैं जिसका कोई मतलब वो हिसाब नहीं है। ट्रूडो ने ऐसे बयान दे दिए हैं जिसका कोई प्रूफ नहीं है, और उसने पार्लियामेंट में दे दिया, और उसने दुनिया भर में फोन करके बोल दिया। या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता कि मुझे शक है, मुझे डाउट है, वो चीज एक अलग होती। इसने कनेडियन पार्लियामेंट में बोल दिया, ठीक है, और बार बार उसको रिपीट कर रहा है, बार बार उसको रिपीट कर रहा है कि खालिस्तानी मुझे वोट दे दें और मैं किसी तरीके से दोबारा प्रधानमंत्री बन जाऊं। अब ये फंस गया, ठीक है, जैसे यूपी में कहते हैं कि अब रजिया फंस गई गुंडों में। अब हुआ ये कि माइकल रूबिन का ये कहना है कि जनाब आपने ये कर दिया है, अब आप फंस गए। और इसने बताया है कि एंड में अगर इफ पुश कम्स टू शव, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को किसी का साथ देना पड़े, तो जिसको एक गलत फहमी है ना कि लिबरल डेमोक्रेसी है कनाडा और उसका नेबर है और ऐसा है और वैसा है और अमेरिका कनाडा का साथ देगा, ये सब ऐसा नहीं होने वाला। अमेरिका को इंडिया की जरूरत है, और जो अमेरिका की जियो स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज हैं उसमें कनाडा कहीं नहीं आता, कहीं नहीं। अरे कनाडा वैसे ही न्यूट्रल गियर में चलता है यार जिंदगी भर। कनाडा के बस का कुछ नहीं है, कनाडा के बस का कुछ नहीं है यार। कनाडा ना किसी के काम का, ना काज का, दुश्मन अनाज का, कनाडा का कुछ लेना देना नहीं है भाई। तो ये माइकल रूबिन का ये कहना है कि भाई ये जो चीज़ है ना, ये इंडिया के हक में जाएगी, ये पूरी चीज़ जो चल रही है, ये फॉर्मर पेंटागन के ऑफिशियल है, उनका कहना है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूं दोस्तों एक दो और चीज़ों पे। अब दोस्तों जगमीत सिंह जो है ना, पॉलिटिशियन कनाडा का जो सपोर्ट करता है जस्टिन ट्रूडो को, हार्डकोर खालिस्तानी मैं बता रहा हूं, ये कनाडा से भी वफादार नहीं है। अगर इसको बस चले तो कनाडा के अंदर ही खालिस्तान बना ले, ठीक है। अब देखो ये क्या कहता है, टू हिंदूज अक्रॉस कनाडा, ये हिंदुओं से संबोधित कर रहा है हिंदुओं को। ये कह रहा है, दिस इज योर होम एंड यू डिजर्व टू बी हियर। Anyone that suggests otherwise does not reflect the values of inclusion, compassion and kindness we hold close as Canadians. फ्रॉड आदमी ये है। और ये जगमीत सिंह, इसका मैंने नया नाम रखा ठगमीत सिंह, ठीक है। ये ठग रहा है, ये इसका नाम जगमीत नहीं है, इसका नाम ठगमीत सिंह है। ठगमीत सिंह क्या कह रहा है कि आप चिंता मत करो, ये आपका घर है, यू डिजर्व टू बी हियर, ये सब वे सब। ये दुनिया में ये आप जब भी आप देखना, जस्टिन ट्रूडो भी यही भाषा इस्तेमाल करता है। जस्टिन ट्रूडो से एक पत्रकार ने क्या पूछा कि आपने जो इतना बड़ा इल्जाम इंडिया पे लगाया है, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है जिससे इल्जाम साबित हो जाए? कनाडा जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। वो पत्रकार ने पूछा, भाईजान मैं पूछ ही नहीं रहा आपसे, मैं कह रहा हूं जो आपने इल्जाम लगाया आपका प्रूफ है, हाँ या ना? कह रहे नहीं, कनाडा में तो सब लोग प्यार से रहते हैं, बड़े। ये वही ठगमीत वही बातें कर रहा है। मैं ठगमीत से पूछना चाहता हूं, ठगू एक बात बता बेटा, जब गुरपतवंत सिंह पन्नू जो तेरा खालिस्तानी दोस्त है, खालिस्तानी भाई है तेरा, जब उसने ये सब बोला था, क्या तुमने बोला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट को, यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा? डिड यू टेल हिम दैट ही इज थ्रेटनिंग कैनेडियंस? डिड यू आस्क फॉर हिज एक्स्ट्रेडिशन? आपने बोला अमेरिकन गवर्नमेंट को कि इसको अरेस्ट करो? आपने बोला नहीं, क्योंकि वो खालिस्तानी है। और भाई तुम्हारे देश में खालिस्तानी 350 लोगों को हवा में उड़ा दे, कनिष्का जैसा विमान को, हवाई जहाज को उड़ा दे हवा से, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खालिस्तानी है, उसको खून माफ है। तो ठग्गू तो ऐसे ही बोलेगा, ठगमीत सिंह। तो ठग्गू ने यही बात बोली है। ठग्गू कह रहा है कि नहीं यार कोई बात नहीं, देखो हिंदुओं तुम यहां पे रह सकते हो। क्या ठग्गू एक्चुअली एक्शन लेगा खालिस्तानियों के ऊपर? ठग्गू खुद खालिस्तानी है यार, वो कैसे एक्शन ले लेगा? उसकी वफादारी कनाडा को नहीं है,
उसकी वफादारी खालिस्तानियों को, जो टेररिस्ट हैं, ठग्गू हिमसेल्फ इज अ टेररिस्ट। फिर मुझे खालिस्तानी फोन करके, देख लो मेजर साहब, फिर कभी कनाडा नहीं आ पाओगे, थूकता हूं मैं, नहीं जा रहा, मैं नहीं जाना, मुझे भागो यहां से, हट, बेवकूफ कहीं के, साला मेरा बस चले, मैं डीएनडी पार करके दिल्ली ना जाऊं, कनाडा नहीं आ पाओगे, तुम्हारा जैसा नहीं हूं, ठीक है, कि वहां पे जाके भी ट्रक चलाऊं, उबर चलाऊं, अपना काम धंधा सेट है बॉस यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, ये जो तुम धमकियाँ देते हो ना यार, ये तुम मुझे मैसेजेस भेजते हो और धमकियाँ देते हो, ये खालिस्तानी, यार मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, देखो तुम्हारी धमकियाँ ना इतनी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होती हैं कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं हंसूँ या डरूँ, क्योंकि यार या तो तुम इंग्लिश में दे दो, या तुम हिंदी में दे दो, या तुम पंजाबी में दे दो, अनपढ़ तुम, अंगूठा टेक तुम, चौथी फेल तुम, यार तुम्हें धमकी भी देनी नहीं आती ठीक से। आधे समय में हंस रहा होता हूं मैं, पता नहीं कहना क्या चाह रहा है बंदा यार, कहना क्या, मतलब यू ब्रेन डेड ज़ॉम्बीज यार, हद हो गई यार, शेम ऑन यू। अच्छा ये देखो, अब ठगमीत की एक और स्टोरी सुनो, ठगमीत सिंह। Today we learned of allegations that agents of the Indian government murdered Hardeep Singh Nijjar, a Canadian killed on Canadian soil. Oh la la. To all Canadians, this is my vow. I will leave no stone unturned in the pursuit of justice, including holding Narendra Modi accountable. तेरा बाप करेगा नरेंद्र मोदी को accountable. अब एक बात बता भाई, ये तो एलिगेशन थे, और तुम्हारा जो बाप है ट्रूडो, ठीक है, ट्रूडो जो है, ट्रूडो अभी तक कुछ प्रूव नहीं कर पाया, क्योंकि तू भी झूठा, तेरा बाप भी झूठा, क्यों ठगमीत, दोनों के दोनों झूठे। अब मुझे एक बात बताओ यार, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, आप कसम खा रहे हो, आई विल होल्ड नरेंद्र मोदी अकाउंटेबल, 2% का तू पॉलिटिशियन है, 2% का, शक्ल देख अपनी, नरेंद्र मोदी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के सामने खड़ा हुआ है, तेरे कितने हैं, तेरे कितने खालिस्तानी हैं, 100, 200, 500, 1000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। अबे इतने मोदी जी के सपोर्टर को तो इस वक्त जुकाम हो रखा है, तू क्या बात कर रहा है यार, बच्चों वाली, मतलब अकल वकल है कि बेच के खा गया वो भी कनाडा में। अब सुन मेरी बात, मोदी के खिलाफ प्रूफ नहीं, इंडिया के खिलाफ प्रूफ नहीं, किसी एजेंसी के खिलाफ प्रूफ नहीं, बकवास करे जा रहे हो, लेकिन तुम्हारा ही सगा भाई खालिस्तानी टेररिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू कहता है हिंदुओं को भाग जाओ, उसके खिलाफ तुमने ये नहीं बोला कि आई टेक अ वाव, आई विल ब्रिंग हिम टू जस्टिस। क्यों? क्योंकि वो खालिस्तानी है, क्योंकि तू चाहता है कि और बम लगाए हो हवाई जहाज में और लोग मर जाएं। इज दैट योर एम? ठगमीत, यू बीन एक्सपोज। दोस्तों आज से जब भी जगमीत का नाम लोगे ना, इसको ठगमीत, ये कहता है, इसके ट्विटर बायो पे लिखा है जग राइम्स विथ हग। मैं इसके ऊपर कुछ और कहना चाहता हूं, पता नहीं हग हिंदी का है कि इंग्लिश का, आई डोंट नो, लेकिन एक बात क्लियर है, ठगमीत आई विल एक्सपोज यू, ठीक है। बड़ा कहते हैं आई विल होल्ड नरेंद्र मोदी टू अकाउंट, आए बड़े नरेंद्र मोदी टू अकाउंट, तो हमसे निपट ले पहले भाई। दोस्तों यहां पे मेरा वीडियो खत्म होता है और अब मैं लूंगा क्वेश्चन एंड आंसर्स। दोस्तों पहला सवाल है शशांक राव। शशांक जी नमस्कार, हम सपरिवार डेली आपकी वीडियोस देखते। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और मेजर साहब ने जो बताया है पूरे डिटेल में अच्छे खासे की पोल खोल दी, और ये सही बोला है, उसमें कोई गलत राय नहीं। ये आजकल के जो लोंडे लपाटे जो कर रहे हैं ना, मतलब उससे तो दूरी रहा करो, हम भी आजकल के ही है भाई लेकिन देश के खिलाफ कोई कार्य कर रहा है तो आपको कहीं पे भी ऐसा कोई भी हो, सगा भाई क्यों ना हो, दूर हो जाओ इससे, क्योंकि जब देशद्रोही का जब टैग लगता है ना, तब उससे बुरा और कोई टैग हो ही नहीं सकता, ठीक है। और बात रही देश के अगेंस्ट, और भी बहुत सारे लोग थे, और उसमें से खास करके ये जो सिंगर थे ना, वो जो रैपर वाले, हाँ, तो आप भाई लोग, आप लोगों को इतनी फेम हम लोगों से ही मिली है, ठीक है, हम लोगों मतलब भारत की आवाम से ही मिली है। तो मतलब आप बोल रहे हो, अभी बोल रहे हो कि भाई हम बॉर्न वहां हुआ, हमारा हमारा मदरलैंड है, तो फिर ये जब नक्शा उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला, तो वो तो मेजर जी ने कहा ना, बहुत बड़ा क्राइम वही है कि नक्शा उसने चेंज करके डाल दिया, मतलब कि वो सर ही उड़ा दिया हमारे नक्शे के साथ छेड़खानी करना किसी के पास राइट्स नहीं है, सिवाय हमारा संविधान और हमारी गवर्नमेंट, ठीक है, वो भी छेड़खानी नहीं करते हैं, कुछ बढ़ाना कम करना तो वो करते हैं, लेकिन आपकी तरह नहीं। और जिस हिसाब से आपको इतनी फेम मिली, आपके पास जो भी शोहरत दौलत जो भी आपके पास है, वो सारी की सारी इंडिया की है, ठीक है, इंडियन आम आदमियों की है
और ये सब लोग आप इन लोगों ने ही आपको फेमस किया है। और इन लोगों को है ना, आप यदि फॉलो कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आप उसको अनफॉलो कर दो। ये क्या है कि उसको पब्लिसिटी मिल गया ना, अब ये सोशल मीडिया बाजी कर रहे हैं। हाँ, क्या कि विक्टिम कार्ड फैल रहे हैं हाँ कि, विक्टिम कार्ड हाँ वगैरह वगैरह तो हम ज्यादा नहीं बोले, जो भी बोला था वो तो मेजर साहब ने बोल दिया था। और वीडियो देखने के बाद हमें तो पूरी डिटेल्स में जानकारी मिली, कहाँ कितनी कितनी लिंक जुड़ी हुई है, वो जानकारी तो ऑलरेडी मिल चुकी है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।